की पब्लिक कह रही है कि अब आप राइट जगह में आ गए हैं, राइट जगह पे आ गए हैं। लेकिन पॉइंट ये है मेरा, नहीं राइट नहीं, एक लाइन बोल दूं जी। महाभारत में एक ही आचार्य विदुर जो थे कौरवों के पक्ष में खड़े थे, उसके बाद भी कौरव हार गए थे। अब तो इकलौते धर्माचार्य भी इधर आ गए हैं, तो अब पराजय तय है। आचार्य जी, ये कौन एडवाइस कर रहा है राहुल जी को? ये आपकी तो आज सुबह सुबह 2-3 नेताओं से कांग्रेस की बात हुई होगी, तो किसने एडवाइस करा ये इस तरह की रणनीति करो? आप चाहते हो वो कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस से बाहर कर दिए जाएं? आप चाहते क्या हैं? मैं क्या चाहूंगा, कांग्रेस में ही काफी लोग बहुत कुछ चाह रहे हैं लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं और पिछले 14-15 सालों से उनका एक छत्र राज कांग्रेस में है। उन्हीं के फैसले हैं। और जब सेनापति, जब राजा युद्ध से बाहर जाता है तो फिर सैनिकों का मनोबल टूट जाता है। तो राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते तो ये मैसेज जाता है कि वाकई राहुल गांधी डरते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल सबसे ये कह रहे थे कि डरो मत। बल्कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं से कहा कि डरो मत। जब उदयपुर चिंतन शिविर हुआ, मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर था, मैं भी उस कमेटी में था, तो राहुल जी ने उसमें भी कहा कि डरो मत। उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि डरो मत। उन्होंने मीडिया के लोगों को कहा कि डरो मत। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अमेठी से लड़ो मत। ये ठीक है, एक सेकंड। ये पॉलिटिक्स और जो इनका क्या रोल है? ये लेफ्ट वाले ये कांग्रेस को आबाद, केरल में लड़ते हैं, दिल्ली में चिल्लाते हैं आगे हमारे ऊपर। नहीं, ये कांग्रेस को आबाद करने के लिए है लेफ्ट वाले, या कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए है? नहीं, लेफ्ट किसी को बर्बाद नहीं करता है, क्योंकि हाँ लेफ्ट जिसे देख लेता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। लेफ्ट जिसे देख लेता है। हाँ, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी की मैं ईमानदारी का बहुत इनका आदर करता हूं कि इन्होंने साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी को हराएंगे और अमेठी में राहुल गांधी के गीत गाएंगे। नहीं, रायबरेली में। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे सच बोलने वाले इंसान का स्वागत करना चाहिए, जिन्होंने कम से कम ये नहीं कहा कि हम वायनाड में अगर मगर लेकिन बट करेंगे। साफ कह दिया कि हम वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ हैं। मगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं अमीश, बात यह है कि ये भारत है और ये भारत शौर्य की पूजा करता है, पराक्रम के प्रति नमन करता, पराक्रम को प्रणाम करता है। ये भारत है जहां, ये शिवाजी का भारत है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सर्वस्व निछावर हो गया, लेकिन औरंगजेब को सजदा नहीं किया। ये महाराणा प्रताप का भारत है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है जहां उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के आगे सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। तो ये जो भारत है, ये जो भारत की जनता है, ये योद्धा को चुनती है। और आज राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया है उससे ये मैसेज गया है कि राहुल गांधी अब योद्धा नहीं रहे, ठीक है। राजकुमार मैं आ रहा हूं, मैं राजकुमार भाटी। तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया था जी गुस्से में आके वामपंथियों के लिए कि जब से वामपंथी वेताल आकर कांग्रेस के सर पर बैठ गए तब से कांग्रेस नीचे जाती चली जाए। ठीक है, लेकिन राजकुमार भाटी, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं। रणनीतियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अखिलेश जी भी कन्नौज से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीठ दिखाना, क्या आपको लगता है कि खराब स्ट्रैटेजी है और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा और पूरे इंडिया अलायंस को होगा? मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत ही गौर से सुना। इनके दुख भी अपरंपार हैं। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ रहे हैं तो ये दुखी हैं। अगर लड़ रहे हैं तो दुखी, नहीं लड़ रहे हैं तो दुखी। देखिए, अगर रणनीति के तहत कोई नेता सीट बदल लेता है, हमारे बराबर की सीट है गाजियाबाद, जनरल वीके सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, इस बार नहीं लड़ रहे तो क्या कहें, डर गए। जनरल जो सेना अध्यक्ष रहे वो डर गए, भाग गए। ये रणनीति होती है। दूसरी बात, आचार्य जी कह रहे हैं महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुद आचार्य जी पार्टी बदल गए। जब बीजेपी सरकार करने दो हमले, तानाशाही का डंडा दिखा रही है, जो बीजेपी के सरकार के खिलाफ बोलता है उसके घर ईडी भेज दी जाती है, इनकम टैक्स भेज दिया जाता है, सीबीआई भेज दी जाती है, तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। ऐसे समय में अगर तानाशाही के खिलाफ खुल के अगर बोल रहे हैं तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से डरपोक कहना,
या कायर कहना यह बहादुरी का अपमान है। और अगर पार्टी बदली है डर के, तो आचार्य जी ने बदली है। आचार्य ओके, जवाब अच्छा, दें ठीक है, ठीक कि है। संकट के समय में पार्टी मां की तरह होती है। पार्टी के साथ चुनाव के दौरान धोखा कर देना, आप बदलते, पहले सामान्य परिस्थितियों में बदल लेते, लेकिन संकट के समय अपने नेता को धोखा देना, अपनी पार्टी को धोखा देना। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ठीक है, आचार्य जी। पहली बात, राजकुमार भाटी जी को अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। और सुनो राजकुमार भाटी जी, मैं छात्र जीवन से राजीव गांधी जी से जब मिला था तो मैंने एक संकल्प लिया था और मैंने वचन दिया था राजीव गांधी को कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। मैंने वो वचन निभाया, जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसे फैसले कर रही थी जो मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैंने कई बार मन बनाया कि मैं इस पार्टी को छोड़ दूं, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो राहुल गांधी जी के कुछ बेतालों ने कर दिया और मेरे सिर पे एक जो बोझ था वो हटा दिया। और मेरा गुनाह क्या था? मैं अयोध्या गया। आपके ही शो में विवेक नहीं, अब शांत, आपके जवाब शो सुनना में पड़ेगा, जवाब सुनना विवेक पड़ेगा। श्रीवास्तव जी से मेरा झगड़ा हुआ। आपके शो में विवेक श्रीवास्तव पार्टी जी लाइन झगड़ा के खिलाफ आप हुआ। गए और थे। विवेक श्रीवास्तव जी ने मुझसे कहा था, और पार्टी का अनुशासन नहीं, क्या राम के दरबार में जाना पार्टी का अनुशासन है? क्या बोल रहे हैं आप? पार्टी का अनुशासन राम के दरबार में ना जाना पार्टी का अनुशासन है? पार्टी ने कोई पार्टी ने एक लाइन दी थी। पार्टी का रिटर्न। नहीं, एक सेकंड, आपने मेरा निवेदन है। ओके, आचार्य जी। तो लाइनें नहीं पता, केरल में कुछ और लाइन, दिल्ली में कुछ और लाइन है, ओके। और पार्टी लाइन पे आगे ज्ञान दे रहे हैं। ओके, आचार्य जी। विवेक श्रीवास्तव जी ने, याद करिएगा वो शो आपका, मेरे को उन्होंने याद है कहा बिल्कुल। था कि आचार्य प्रमोद कृष्णम आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मत जाइए। बिल्कुल। मैंने कहा था, इन्होंने कहा था कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। मैंने कहा था अगर राम मंदिर जाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं 100 बार करूंगा। और मैं गया और मैं जाऊंगा। भारत की राष्ट्रपति भी भगवान राम के आगे नतमस्तक होती है, तो क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? यह हमारा गौरव का विषय है। आप शंकराचार्य ये हमारा के गौरव निर्देश का के एक सेकंड विवेक जी 30 ये हमारा सेकंड। गौरव आप का विषय है। शंकराचार्य के निर्देश के विरोध में गए। आपने शंकराचार्यों का विरोध किया। चलो, शंकराचार्य ने भी बाद में बोल दिया था कि ठीक है ये। मात्र छदम राजनीति के लिए। ओके। पाशा साहब, अभी तक आप चर्चा में नहीं आए हैं, मैं आपको लेके आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है पाशा साहब, ये रणनीति जिसने भी बनाई वो सवालों के घेरे में, प्रोफेसर साहब, और आप बहुत लर्निड आदमी है इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने कई चुनाव लड़वाए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल डिबैकल करा है कांग्रेस पार्टी ने? एक बहुत बड़ी गलती है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कई पॉलिटिकल पंडित ये बात मान रहे हैं। राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना यह पॉलिटिकल ब्लंडर है क्या? हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी रणनीति होती है, और राहुल गांधी अमेठी ने, छोड़ना, अमेठी छोड़ना। कांग्रेस ने ये अधिकार है कांग्रेस को अधिकार तो कि सबको वो है। तय करे कि कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, और ये रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने दोनों हाथों में लड्डू रखा है, एक तरफ साउथ को साध ये लड्डू रहे है हैं, ये? दक्षिण को, और दूसरी तरफ नॉर्थ को साध रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस रणनीति का बहुत ही बेहतर परिणाम साउथ सामने वालों आपके में आ तो रहा है। पलीता लगा रहे हैं आपके दूसरी बगल में चीज- खड़े होकर। दूसरी चीज ये, साउथ में तो पलीता दूसरी आपके चीज बगल में लगा रहे हैं खड़े होकर। दूसरी चीज ये बताऊं मैं आपको, जी। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि आज यही मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास कि राहुल जी कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे। मुद्दा होना चाहिए जो विकास है देश का, ठीक है। लेकिन एक ही मुद्दा है। प्रोफेसर पाशा। एक सेंटेंस और मैं कहना जी, चाहता जी, हूं। जी, एक लाइन भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक मुद्दा है इस इलेक्शन में, और मुद्दा है संविधान को बदलना, इसलिए 400 पार का नारा है। आचार्य जी से कौन सवाल करना चाहता है? आचार्य जी ने तो मेरे हिसाब से जो उनको करना चाहिए था उन्होंने अपने हिसाब से किया। वे अपने राम के पास आ गए, बस और क्या चाहिए इंसान को। जी। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये कि विपक्ष के पास बहुत अच्छे बड़े बड़े नेता हैं। पाशा साहब भी बड़े नेता हैं, लेकिन अफसोस ये है और विपक्ष के भाग्य की विडंबना ये है अमीश कि सारा का सारा विपक्ष राहुल जी की तरह बातें करने लगा है। जी। और अभी जिस तरह की बात हो रही थी, भाई अगर आपको मुसलमानों को आरक्षण देना है तो डंके की चोट पे कहो ना कि देंगे। आप डंके की चोट पे भी नहीं कहते हैं। इसका मतलब है कि आप हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाते हैं, आप मुसलमानों को भी बेवकूफ बना रहे हैं। 4 जून को फिर एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। देख लेना। राजकुमार भाटी, पॉइंट ये है कि तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा ये है कि वोट जिहाद को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके नेता और कह रहे हैं ये ज्यादा वोट करने की अपील थी। वोट जिहाद किसको ज्यादा करने की अपील थी? किसको वोट ज्यादा करने की अपील थी? आप कह रहे हो वोट जिहाद करें। हमने ये सुना था कि लव जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, अब वोट जिहाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला
करना क्या चाहते हो आप लोग? तुष्टीकरण की एक अलग प्रकाष्ठा है क्या ये? पहले 2 चरण के मतदान के बाद जब रुझान आए कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बाहर नहीं निकला, उसमें उदासीनता है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से ज़्यादातर सीटें हार रही है, जिन 190 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेताओं ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। आपने बोला कि बीजेपी के नेता जब 2 राउंड में बीजेपी की हालत खराब हुई, ये आपने बोला ना, तो उसके बाद उन्होंने ये करा और वोट और नहीं, लेकिन वोट जिहाद की अपील आपके नेता कर रहे थे। नहीं, आप उधर गुमराह करोगे, मैं उधर जवाब नहीं कर रहा, नहीं बोला कि नहीं बोला, नहीं, पहले जो आपके शो में झूठ बोला गया है, मैंने की मंडल की लिस्ट में दिखा के जाइएगा 90% जातियां मुसलमानों की, चुनौती देके कहता हूं। ये गलत बयानी करते हैं केवल हिंदू मुस्लिम भड़काने के लिए। तो ये आप पूछिए वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद एक मिनट में क्या सारी था? बात एक लाइन, वोट जिहाद में मैं आता हूं। वोट जिहाद क्या था? वोट जिहाद में जो उस बेटी ने बोला, हालांकि इसका मैसेज कई लोगों में गलत जाता है, लेकिन उसने क्या गलत बोला? उसने कहा हमें, क्या कहा था उसने? शांति के साथ, शांति के लिए क्या? शांति के साथ चुपचाप जाकर, मैं बताता हूं क्या बोला था, शांति के साथ चुपचाप जाकर वोट का जिहाद कर दे। खामोशी के साथ हाँ, वोट जिहाद करना है, ठीक है। जिहाद का आप डिक्शनरी निकालो, अर्थ जिहाद अच्छा वर्ड है ना। जिहाद का अर्थ होता है न्याय के लिए लड़ना, न्याय के लिए। जिहाद अच्छा, स्ट्रगल बहुत अच्छा। महाभारत की लड़ाई भी जिहाद थी, ठीक है। राम रावण की लड़ाई भी जिहाद थी। सर, राम का ने नाम भी लो जिहाद किया था। अरे जिहाद शब्द कहां राम के समय में आया? अरे लिमिट होती है भाई, शब्द ये महाभारत रामायण में जिहाद दिया रहे। अरे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की हद है ये कि रामायण और महाभारत को नहीं, प्रभु राम और रावण की लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी, वो कभी लड़ाई नहीं थी जिहाद की। नहीं सर, हमें कुछ तो सीमा तय करनी पड़ेगी। अरे वोट का भी जिहाद हो रहा है, राम और रावण के बीच में जिहाद हुआ था? नहीं, दोनों भगवान शंकर के, दोनों नहीं, सुनना पड़ेगा जी, सुनना पड़ेगा इस बारी। नहीं, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, दोनों भगवान शंकर के प्रखंड भक्त थे, भगवान राम भी और रावण भी। सर्वज्ञानी थे रावण, लेकिन उसके बाद भी उनका वध हुआ क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था, उन्होंने अन्याय करा था, लेकिन जिहाद तो नहीं था, जिहाद तो नहीं था। आचार्य जी हैं, मैं एक सवाल पूछ लूं? आचार्य जी हैं, सुधांशु जी हैं, मेरे को इस पर राय लेनी पड़ेगी। इंसाफी के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को जिहाद कहते तो वो हैं। करिए, आप करिए, लेकिन राम और रावण की लड़ाई जिहाद नहीं थी। ओके, आपको मैंने वो तरह चालाकी के साथ गुमराह करते हैं। इन्होंने कहा जिहाद शब्द उस समय था, उस समय तो हिंदू शब्द भी नहीं था, पूरी रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है, तो क्या हम मान लें कि राम हिंदुओं के नहीं है? ये गुमराह करने की बात। ठीक है, ठीक है। हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, कुरान में लिखा है। मगर उसके बावजूद पुराण रामायण है, गुमराह क्यों करते? झूठ बोलते हैं। मैंने रामायण कहा, महाभारत का, भाई पुराण तो, अरे पुराण तो कल परसों लिखी गई हैं। पुराण अरे लिमिट है यार इस आदमी की पराकाष्ठा की। कभी रामायण में जिहाद बोल रहा है, कभी कह रहा पुराण कल परसों। सुनिए, पुराण कल परसों लिखी गई, सुनिए, और 100 पुराण है, उनमें आधी फर्जी है। अरे अब आधी फर्जी पुराण भाई क्या लिमिट है? अपने शब्दों पर दीजिए, आधी से आधी ज्यादा फर्जी, आधी से ज्यादा फर्जी है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आधी से ज्यादा लिमिट होती है भाई। देखिए, वेद पुराण फर्जी नहीं है, वेद पुराण फर्जी नहीं है। वेद कौन कह रहा है? वेद और पुराण को एक साथ मत जोड़ो। ओके, सुनिए, वेद अलग है, पुराण अलग है। परसों लिखी गई है। सुनिए, अब मैं दूसरा बोलता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमिटेरम। व्यास कब हुए थे? कल परसों हुए थे। बेहुदे बन के हद होती है। मत करिए, आप इनके झूठ का समर्थन कर रहे हैं। मुझे रामायण का श्लोक दिखा दें, अरे लिमिट होती है, महाभारत का दिखा दें, मनुस्मृति का दिखा दें, गीता का दिखा दें। कभी जिहाद, कभी पुराण फर्जी, कभी रामायण में लिमिट होती है, बीजेपी भी फर्जी। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपके पास आता हूं। अभी काफी सारी बातें हुई, आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पुराणों की जो रचना हुई वो महर्षि वेदव्यास ने की हजारों साल पहले, और उसमें हिंदू शब्द आया है। और राजकुमार भाटी जी निसंदेह विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं और बहुत ही इतिहास का ज्ञान रखते हैं। कल परसों तो नहीं कुछ उन्होंने जो पुराणों को फर्जी कहा, इससे मुझे ठेस लगी है। इस देश पे 1000 साल तक विदेशियों ने हुकूमत की, 800 साल मुगलों ने हुकूमत की, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की। तो क्या हम भारत के गौरव को जो गौरवान्वित करने का काम कर रहा है, उसकी सराहना हमें नहीं करनी चाहिए? मैं अभी दुबई से लौटा हूं, आबू धाबी के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर
जहां 1000 साल पहले चुन चुनकर मंदिर गिराए गए थे, तोड़े गए थे, मंदिरों का सफाया हुआ था। अमीश देवगन जाना, अबू धाबी जाना, यूएई के अंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को सैल्यूट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं। और ये मुद्दा है, और ये जो आदमी ये कहता है कि भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, सुनिए, भारत की अस्मिता, भारत का अस्तित्व, भारत का गौरव, भारत का स्वाभिमान मुद्दा नहीं है, मैं उसे देश की राजनीति में रहने का हक नहीं देना चाहता। 1950 के दशक में पहला मंदिर हिंदुओं का दुबई में बना है और उसमें पूजाएं होती रही हैं, तो क्या तब भारत का मान सम्मान नहीं था? 70 सालों में हमारा धर्म रहा, राम रहे, व्रत रहे, तीज त्योहार रहे, तो क्या तब भारत का स्वाभिमान नहीं था? आप धर्मगुरु हैं, आप न्यूट्रल रहिए।